यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि ये शराबी आदमी, पढ़े साफ लिखा है ये शराबी आदमी खाऊ, गुनाहगारों का यार। हालेलुया। उसके लिए क्या क्या वो शराबी आदमी था? ये बात उसके बारे में झूठ कही गई, ना हक कही गई। आप वही यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग तुम्हारे बारे में भी ना हक और बुरी बातें कहेंगे तब शादमान होना। मैं इंग्लिश में पढ़ रही तो वहां लिखा है, ये क्या है? वंडरफुल है। बी ग्लैड, ग्लैड कहते हैं जो लिखा है बी हैप्पी, एक होता है बी हैप्पी खुश होना, एक लिखा है बी ग्लैड निहायत शादमान होना। वाओ, ये क्या है? वंडरफुल है। अब दुनियावी सोच अक्ल कह सकती है क्या कोई बेइज्जती करे तुम्हारे बारे में, गलत सलत फैला रहा है, झूठी बातें कर रहा है, ये कैसे अमेजिंग है? जवाब देना बनता है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं अपने मुंह से, दिस इज वंडरफुल, बी ग्लैड, निहायत शादमान हो। क्यों? क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे साथ ऐसा करने लगे, इसका मतलब ये है कि शैतान के किंगडम में तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी डाल के रखी हुई है, इसीलिए वो परेशान है और तुम्हारे जिनको वो यूज कर रहा है उनको उकसा रहा है, तुम्हारे बातें में बुरी और नाहक बातें कही जा रही है। क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब वो हरा दरख्त फिजिकल रूप में इस दुनिया पर था, तो उसके बारे में वही लोग उकसाए जाते थे शैतान के द्वारा और ऐसा बोलते थे जीसस क्राइस्ट के लिए। यीशु मसीह उन्हीं लोगों के, उन लोगों के कोड़ी पाक साफ कर रहे हैं, उनके अंधों को आंखें दे रहे हैं, उनके लंगड़े चला रहे हैं, उनके अंदर से बदरूहों को निकाल रहे हैं। और वो जीसस क्राइस्ट को क्या रिवॉर्ड पेश कर रहे हैं? ये तो बदरूहों के सरदार, यानी ये जादूगर आदमी है, ये तो बदरूहों के मदद से मुझको निकालता है और किसी तरह से नहीं निकालता। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहें निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालता? लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो ये जान लो कि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। हालेलुया। अब आज जो वर्ड है, आपने जब आपके बारे में मुखालफत होने लगे, लोग आपकी निंदा करने लगे, आपकी बेइज्जती करने लगे, जगह जगह पर जाकर आपके बारे में गलत सलत बातें फैलाने लगे, तो लिखा है बी ग्लैड। जोर से उछल के नाच के ताली बजाओ जरा, जोर से क्या करो तब लिखा है बी ग्लैड। हालेलुया। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने किया है ना। हालेलुया। आपने शैतान की गिफ्ट से किसी ना किसी को छुड़ाया है जो शैतान परेशान है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं समझती हूँ कि वो क्या सेवा हम इस धरती के ऊपर शैतान के खिलाफ, यीशु मसीह बाइबल कहती आया जमीन के ऊपर, क्या लिखा है? खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। अब यीशु मसीह जब निजात देने के लिए आया और जब निजात का काम पूरा कर लिया तो अपने फॉलोअर्स को ये कहा, अपने चाहने वाले, अपने मानने वालों, अपने पैरोकारों को ये कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। इट्स मीन जिस तरह मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी होगा। हालेलुया। अगर उसकी तरह की बेइज्जती हमें सहनी पड़ती है तो लिखा है वो टाइम आएगा जब मैं तुम्हें अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊंगा, जब तुम गालिब आ जाओगे तो फिर ग्लोरी और महिमा भी उसके जैसी होगी। हालेलुया। कहते मैंने उसी तरह तुम्हें भेजता है जिस तरह बाप ने मुझे भेजा। हालेलुया। तो अब इस तरह से कहते तुमने इस मेंटालिटी से काम करना है, क्योंकि जब मैंने शैतान के हाथों से तुम्हें छुड़ाया, लोगों को छुड़ाया, तो शैतान मेरे विरुद्ध खड़ा हो गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान खुदा का क्या है? दुश्मन है। और जब आप खुदा के बच्चे हैं तो वो आपका भी क्या है? क्या है बोलो। अब हम इस जमीन के ऊपर एक युद्ध में, एक लड़ाई में जो हर वक्त हमारे दिमाग में छिड़ी रहती है, और जब हम उस लड़ाई में क्या कर रहे हैं, शैतान लोगों को भरमा रहा है नशों में, लड़ाई झगड़ों में, वो अपने जो कुछ उसके अंदर है वो सब चीजें बांट और लोगों को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आज जब हम मसीह यीशु के पैरोकार, उसके बच्चे हैं और उसी तरह उस इख्तियार को लेकर हम काम कर रहे हैं, तो जब हम भी उसकी गिरफ्त से लोगों को छुड़ाते हैं तो उसे तकलीफ होती है। नशों वालों को के लिए जब रात को प्रेयर कर रहे हैं, इधर प्रेयर टीम लगाई है, कलीसिया के लिए प्रेयर करो, लोगों के लिए प्रेयर करो, बीमार चंगे हो,
उसके प्रचार कर रहे हैं, उसकी तालीम फैला रहे हैं, उसके सही वर्ड को लेके जा रहे हैं, तो क्या लगता है जब लोग डिलीवर हो रहे हैं, लोग फ्री हो रहे हैं, लोग वचन से, कलाम से प्यार करना सीख रहे हैं, लोगों के घरों में सालों से बंद पड़ी बाइबल अब खुल रही है, उसको पढ़ा जा रहा है, और ना सिर्फ पढ़ा जा रहा है, उसको मुंह पर लाया जा रहा है, उसका अंगीकार इकरार किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि शैतान आपके लिए बुके बंटवाएगा, आपके बारे में तारीफ, क्या अमेजिंग काम हो रहा है? ऐसा नहीं होगा, सब ऐसा नहीं करेंगे। हाँ होगा तो सही, लेकिन सब ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। इसीलिए तो जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब आपने बपतिस्मा, नशों में है, बुरी जिंदगी में, किसी को कोई परवाह नहीं, आपके बारे में बुरी बातें कहते हैं या कहते छोड़ो इसको, कोई बात नहीं करते, वो नोटिस ही नहीं करते, लेकिन जैसे ही बपतिस्मा आप लेते हैं सबका नोटिस में आप आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त ये तवक्को नहीं की जा सकती कि लोग हार पहनाएंगे, वेरी गुड आप मसीह में, वही करेगा जो पहले आ चुका है, लेकिन दूसरे क्या हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है मालूम है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह से इसहाक के दो बेटे थे, यीशु और याकूब, तो बाइबल कहती है यीशु जो है वो याकूब को तंग करता था, तो बाइबल में लिखा है आज भी जो जिस्मानी है वो रूहानी को तंग करेगा। हालेलुया। तो इसमें कोई नई अनोखी बात नहीं है। अब यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, तुम्हें लानतान करें, लानतान समझते हो ये क्या वर्ड है? समझ आ रही है? तुम्हें लानते दें, तुम्हें बुरा कहें, तुम्हें गालियां दें, तुम्हें कर्स करें, श्राप दें तुम्हें, तो लिखा है बी ग्लैड, लिखा है दिस इज वंडरफुल। जानते हो वंडरफुल क्या है? ये इस बात के लिए, इसलिए वंडरफुल है, यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नहीं, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, अब तुम मेरे हो, और देखो अब मैच हो रहा है। ये मुझे भी दुनिया, इसने मुझे कबूल नहीं किया, तुम्हें भी कबूल नहीं कर रही। इन्होंने मुझे शराबी आदमी कहा, खाऊ कहा, गुनाहगारों का यार कहा, हालेलुया, मेरे बारे में बुरी बातें कहा, ये तो शरीयत को मिटाने आया है। कहते हैं जी ये कौन सा कलाम सिखाते हैं, घरों में लड़ाई हो जाती है। यीशु मसीह ने जानते हो क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं सुलह कराने नहीं आया। अरे यीशु मसीह तो सुलह का शहजादा है ना, फिर सुलह कराने क्यों नहीं आया? उसने कहा मैं तलवार चलवाने आया, मैं आग लगाने आया, अगर लग चुकी होती मैं क्या ही खुश होती। हालेलुया। कौन सी आग? उसने कहा मैं रूह की आग लगाने के लिए आया हूँ। कहते मैं सुलह नहीं करने आया, किससे? मैं दुनिया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करने आया, मैं गुनाह और पाप और बदी के साथ और वो जिंदगियां जो गुनाह में घिरी, मैं कंप्रोमाइज नहीं करने आया, मैं खिलाफ खड़े होने आया हूँ। हालेलुया। मैं रूह की तलवार जो कि खुदा का कलाम है, मैं इसको चलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। वो यीशु मसीह पर ब्लेम करते थे कि देखो ये वो है जो शरीयत को तोड़ता है, सब्बत के दिन काम करना मना है और ये सब्बत को सारे काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने बताया सब्बत के दिन काम करके कि मैं सब्बत से भी बड़ा हूं, मैं सब्बत को बनाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उस पर ये इल्जाम था कि ये शरीयत के खिलाफ चलता है, जबकि उसने कहा मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं, इसको तोड़ने मरोड़ने खत्म करने नहीं आया, मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। अब तुम किस तरह शरीयत को पूरा करते हो? तुम अपने दिलों में बदी रखते हो और जाहिरी काम करते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम मोहब्बत ना रखो तो कुछ भी नहीं। मैंने बाप की मोहब्बत तुम पर जाहिर की है, मैंने बाप की मोहब्बत में मैं कायम हूँ और वही मोहब्बत मैंने तुम में डाली है, पर तुम जाहिरी तो मोहब्बत दिखाते हो पर तुम्हारे अंदर नफरत, बदी और क्रोध भरा है। तो शरीयत के पर तुम खिलाफ हो, मैं नहीं। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। हालेलुया। उसने अपने किरदार से दिखा, अपने कामों से दिखाया कि वो शरीयत को पूरा करने आया। उसने कहा मैं जुदा करने आया हूं सास को बहू से। क्या किस तरह का खुदा है ये? क्यों अब वो अलैदगी के एक खानदान में क्यों अलैदा करने आया? क्योंकि जो तो यीशु मसीह को कबूल कर लेगा वो अलग हो जाएगा। अब वो रूह में चला गया, वो रूहानी बन गया, वो नए एतबार से जन्म ले लिया, पैदा हो गया। अब जो रह गया जिस्मानी वो उससे लड़ेगा। तो यूं इत्तेफाक खत्म। उसने कहा ये करने में आया हूं ताकि मैं चाहता हूं एक बचे और वो दूसरों को बचाए। उसके पीछे भी उसका एक मकसद है। हालेलुया। आप जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया, जो निंदा कर रहे हैं,
वो भी क्या, वो उसके बच्चे नहीं, वो भी हैं, वो उनसे भी प्यार करता है, लेकिन उसने अलाकर अलैदगी डाली। कैसे? ये अलैदगी वचन ने डाली। जैसे ही कोई कलाम पर चलना शुरू करता है उसमें, और जो कलाम पर नहीं चलता कभी मैच नहीं हो सकता। हालेलुया। वो क्योंकि आपस में इत्तेफाक नहीं। यही यीशु मसीह ने कहा, मैं सुलह कराने नहीं आया, मैं तुम्हारी बाप के साथ सुलह कराने आया हूँ, लेकिन मैं तुमसे, तुम्हारी बदियों से, तुम्हारे जिस्म के कामों से सुलह नहीं करने आया, मैं उनको खत्म करने आया, ताकि तुम उनसे निकलो और यूं तुम्हारी बाप के साथ सुलह हो जाए। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि बाप क्या है? पाक है। वो ऐसे नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें पहले पाक करूंगा, पहले दुनिया में से चुनूंगा, अलग करूंगा, पाक करूंगा, साफ करूंगा, तुम्हें दूसरों में से निखारने के लिए अलग करूंगा, और फिर तुम्हें पाक बनाऊंगा, फिर ताकि तुम बाप को देख सको अपने ईमान की आंखों से। इसी मत्ती की अंजील में लिखा है, जितने पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें पाक किया ताकि हम उसको देख सके जिसने हमें बुलाया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है, लिखा है, बी ग्लैड, निहायत खुशी मनाना, खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। लिखा है ग्रेट रिवॉर्ड। ट्रिमेंडस, ग्रेट भी छोटा वर्ड है, लिखा है ट्रिमेंडस रिवॉर्ड, अद्भुत रिवॉर्ड आसमान पर तुम्हारा वेट कर रहा है। क्योंकि आज बेइज्जती किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं। एक वो पर्सन जो सोसाइटी में बिल्कुल डाउन भी जा चुका है, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू कुछ भी नहीं, आप उसकी भी बेइज्जती करो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि बेइज्जती किसी को भी अच्छी नहीं लगती। शैतान की बेइज्जती करो उसको भी अच्छी नहीं लगती, वो और कहता है अगली दफा और हथियारों के साथ आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बेइज्जती किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जीसस क्राइस्ट कह रहा है जब तुम्हारी बेइज्जती हो तो तुम खुश हो ना। क्या अलग बात है। इसीलिए कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें देखने के लिए बोला है, तुम वो देख सकते हो जो दुनिया नहीं देख सकती। हालेलुया। कहती जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैंने क्यों कहा कि जो कुछ जब मुझहरे के साथ ये दुनिया से कर रही है, तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। क्या कुछ में जानते हो? बहुत कुछ आता है। हालेलुया। और मैंने तो ये अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है इस खिदमत के टाइम में, जब स्पिरिचुअली चीजों को बढ़ाया गया, बलिदानों को बढ़ाया गया खुदा के करीब और एक कदम आगे आने के लिए, तब शैतान को एक आग लगी है, तो बड़ा मजा आता है। क्या फायदा ऐसी ठंडी सेवा करने का कि जिसके आप खिलाफ खड़े उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मजा तो तब है कि जब शैतान अपने किंगडम में बोर्ड मीटिंग बुलाए ना, तो आपकी फोटो उधर फ्रेम करा के लगा दे कि इसने मुझे सबसे ज्यादा तंग करके रखा है। हालेलुया। और ऐसा होता है, वो बुलाता है अपने सारे उन स्वर्ग फॉलन एंजल्स को, अपने गिरे हुए स्वर्ग दूतों को बुलाता है और उनसे पूछगिछ होती है किस घर में क्या चल रहा है, किस जिंदगी में क्या चल रहा है। एक टेस्टमनी मैंने सुनी एक औरत के लिए, उसने किसी को वचन बताया और वो जिंदगी जिसको वचन बताया जाता था उस अपार्टमेंट में क्या हुआ, उसके खिलाफ हो गए कि इस मेरे शौहर को ये औरत कलाम सुनाती है, इसको किसी और खुदा के बारे में बताती है। उस शौहर की, उस आदमी की वाइफ चलेगी जादू और टोना करवाने के लिए किसी के पास, उसको मरवाने के लिए। उसने कहा 20 से 21वां दिन नहीं आएगा ये औरत मर जाएगी। अब 21 दिन से ऊपर टाइम गुजर गया, उस औरत को कुछ नहीं हुआ। अब वो बंदे ने चैलेंज ले लिया, उसने कहा कि ये कौन है कि मेरा जादू, मेरा टोना, मेरा कुछ इस पे चल नहीं रहा। वो अपने बॉस के पास यानी कि अपने इब्लीस के पास गया, अपने बाप के पास, और जाके पूछा। उसने कहा कि हम इस केस को खत्म करते हैं, छोड़ो इसके, ये कोई और नया केस लो, इसको छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मैं हैरान हूं इस बात से कि मेरी सारी स्ट्रेंथ लग गई, मेरी सारी ताकत लग गई, लेकिन इस औरत को क्यों नहीं ये मरी, इसको मरना चाहिए था 20 दिन में। हालेलुया। कहता उसने चैलेंज लिया, उसका बॉस कह रहा है तो ये केस चेंज कर दे, छोड़ दे इस औरत को। कहता क्यों? कहता जब भी कहता वो अकेली नहीं है,
हालेलुया। कहते वो अकेली नहीं है, एक हेमनली एक बड़ी गिनती में तादाद उसके साथ, शक्तियों की तादाद उसके साथ है, वो अकेली नहीं। हालेलुया। कहते तभी भी मैंने कहा नहीं मैं उसको हराऊंगा, लेकिन कहता है फेल हो गया मैं। 20 दिन 21 दिन कहता है मैं हार गया, अपनी रातें जाग जाग के, पर उस औरत को कुछ नहीं हुआ। जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब शैतान गिराया गया तो बाइबल कहती 1/3 फरिश्ते उसके साथ गिराए गए, लेकिन अभी 3/3 फरिश्ते आसमान पर हैं। हालेलुया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके साथ आपका आसमानी बाप, आपका मुनज्जी यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पाक रूह आपके अंदर, आपके साथ, आपके ऊपर है, और 3/3 स्वर्गदूत एंजल्स आपकी तरफ है। हालेलुया। चिल्ला के बोलो हालेलुया।